नागौर शहर में रामनवमी के मौके पर निकाली गई ऐतिहासिक शोभा यात्रा की सफलता के बाद मंगलवार रात शारदापुरम स्थित देवाल भवन में श्री रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से सक्रिय कार्यकर्ताओं व सहयोगियों का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आरएएस के क्षेत्रीय कार्यवाहक जसवंत खत्री विशेष रूप से शामिल हुए। खत्री ने परिवार, समाज, एकता, संगठन व प्राचीन भारतीय परंपराओं का अनेक उदाहरणों के साथ विस्तार से समझाया तो ये स्नेह मिलन समारोह परिवार प्रबोधन कार्यक्रम में बदल गया। इस दौरान उन्होंने काव्यात्मक एवं संवादात्मक शैली में प्रभावी व्याख्यान दिया। उन्होंने एक एक विषय को लिया और उस पर विस्तार से चर्चा की। सहज, सरल व देसी भाषा में उन्होंने मातृशक्ति सहित युवा शक्ति को सीख दी कि वे मोबाइल या टीवी से चिपके नहीं रहे, बल्कि अपनी गली मोहल्ले, कॉलोनी व बस्ती में आपस में बैठना सीखें। जहां विविध वर्गों के बंधु रहते हैं, उनके साथ अपनी बातें साझा करें, कुछ अपनी बात करें, कुछ उनकी सुने और चर्चाएं करें। इससे ही सामाजिक समता आएगी और इसी से समाज में एकता होगी और अपना संगठन बनेगा। उन्होंने युवा शक्ति को समझाया कि पिज्जा बर्गर नहीं बल्कि दही व पराठा हमारा भोजन है। साथ ही बताया कि हमारे घर में बनने वाले भोजन पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि पहला अधिकार घर आंगन में बैठी चिड़िया, चींटी, घर के बाहर बैठा स्वान और नंदी व गाय का है। यह हमारी प्राचीन संस्कृति रही है। हमारे वेद व गीता कहती है कि हमारा कुछ नहीं है, सबका कुछ न कुछ भाग है, इसलिए बांट कर खाएं। ये मेरा है, ये तेरा है। ये संस्कृति विदेशी असुरों की संस्कृति है, इसलिए घर परिवार में असुरों की शक्ति को जागृत ना होने दें, बल्कि ये मेरा नहीं सबका है। योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं कि हमारा तुम्हारा नहीं बल्कि सबका है। ऊंच नीच के भेद को खत्म करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था थी, अब जाति आधारित भेदभाव गलत है। ऊंच नीच व भेदभाव करना भगवान का अपमान है। स्वार्थ केंद्रित समाज रचना को छोड़कर वल्कल वस्त्र धारण करना ही राममय होना है। राममय होने का मतलब है निषाद राज को गले लगाना, सबरी के झूठे फल खाना, राज सत्ता को छोड़कर वन पथ पर गमन करना, संसाधनों को ढेर लगाना व राममय होना नहीं है, बल्कि अपितु राम के आदर्श को समाज में डालना ही राममय होना है। सामाजिक संवेदना है, राम का नाम है। उन्होंने कहा कि सीरिया जैसे देश जहां एक ही मजहब के लोग हैं, लेकिन अनेक वर्षों से वहां हिंसा जारी है, लेकिन अपने यहाँ कुंभ के लाखों लोग स्नान करते हैं। इतनी संख्या में श्रद्धालु भक्ति भाव में आते हैं जितने अनेक देशों में जनसंख्या है। ऐसी व्यवस्था है जो सभी को प्रेम से रहना सिखाती है। आरएस के क्षेत्रीय कार्यवाहक जसवंत खत्री ने काव्यात्मक शैली में समझाया कि भगवान कृष्ण यदि गाय की रक्षा करते हैं तो गोपालक हैं, यदि सुदामा के पाँव धोते हैं तो शूद्र हैं, यदि शिशुपाल का वध करते हैं तो क्षत्रिय हैं, यदि घर में धन धान्य है तो वैश्य हैं, यदि गीता का ज्ञान देते हैं तो ब्राह्मण हैं, क्योंकि वे सर्वश्रेय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। खत्री ने बताया कि धर्मों में इतनी विस्तार से भगवान की व्याख्या की गई, मगर फिर भी हम जाति पाति व समाज में बटे हैं। एक ही जाति व एक ही समाज का होना चाहिए। हमें हिंदू होना है। हमारे यहाँ तो पंथ संप्रदाय को मानने वाला या ना मानने वाला ही भी हिंदू है। आस्तिक व नास्तिक सब हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में खेत खलियान, बचपन, परिवार, कन्या भ्रूण, शिक्षा, संस्कार सबको बचाने की आवश्यकता है और ये सब शक्तिशाली ही बचा सकता है। कण कण में भगवान, आत्मा सो परमात्मा, ये विचार ही अपने समाज के शक्ति संपन्न होगा। तभी आसुरी शक्ति को संगठन के माध्यम से पराजित कर सकेंगे। समिति के अध्यक्ष हरिराम दानिया ने रामनवमी शोभा यात्रा के सफलतम आयोजन के लिए सभी सहयोगियों व सक्रिय कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिकों को बधाई व शुभकामनाएं दी। दानिया ने इसमें सहयोग करने वाले तमाम शहरवासियों व ग्रामीणों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रीमती इंदु चौधरी ने शोभा यात्रा का प्रतिवेदन किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन अजय शर्मा द्वारा किया गया। समिति मंत्री मेघराज राव द्वारा समिति पद अधिकारियों का परिचय करवाया गया। समापन कल्याण मंत्र से किया गया। सभी के पंगत में बिठाकर भोजन मंत्र के उच्चारण के साथ राम जी का प्रसाद खिलाया गया। इससे पहले रामनवमी शोभा यात्रा के बनाए गए तमाम वीडियो को एडिट कर एक फिल्म का भी प्रशासन किया गया, जिससे शहरवासी रोमांचित हो उठे। अंत में एक दूसरे का अभिवादन कर
संगठित रहने के आह्वान के साथ अगले वर्ष फिर उत्साह व उमंग से शोभा यात्रा के संकल्प का स्नेह मिलन का समापन हुआ। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संरक्षण मंडल में महंत जानकी दास महाराज, स्वामी हरिनारायण शास्त्री, योगी स्वरूपनाथ महाराज मांझवास का मंच पर पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार संत भागीरथ राम शास्त्री, चूनदास महाराज, साध्वी सुखीबाई, राम गोपाल महाराज वृंदावन, राजा राम महाराज, अभिषेक शास्त्री, लक्ष्यानंद महाराज, कल्याण दास, संत मागुदास महाराज की गरिमाएं उपस्थिति रही। कार्यक्रम में समिति के उपाध्यक्ष रामेश्वर शाश्वत, कमल कोठारी, मंत्री नीलू खड़लोया, चेनाराम कच्छावा, मनीष शर्मा, मनीष काला, कोषाध्यक्ष दिलीप पित्ती, गौरव भाटी, देवेंद्र सिंह, अमर सिंह, बनवारी लाल अग्रवाल, पुखराज सांकला, उमेश सिंह, राज पुरोहित, नृत्य गोपाल मित्तल, दिलीप तेजस्वी, आनंद पुरोहित भी उपस्थित थे। करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शोभा यात्रा में 122 झांकियां विभिन्न वर्ग, बस्ती अनुसार व शाला तथा स्वयं सेवी संगठनों के अनुसार शोभा यात्रा का हिस्सा बनी। शोभा यात्रा के समापन पर हनुमान चालीसा, भारत माता की आरती व श्री राम स्तुति से पूर्व की गई सतरंगी आतिशबाजी भी रोमांचक करने वाली थी। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कुछ सूचनाओं की ओर शांति ही। एक बार फिर से बोलता हूं, मेरा घर मंदिर के जैसा, उससे सबका नाता है। कुत्ता, कौवा, चिड़िया, चींटी नंदी भोग लगाता है, गैया तुलसी पूजे जाते, कोई नहीं खाली जाता है। ये घर है हमारे। बापू दल, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, ताली भी दो पहले से ही। मेरा घर मंदिर जैसा है, उसमें सबको पूजा जाता है। उसके सबका नाएंगे, जो करेंगे, जो अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, जो करते रहेंगे, जो अच्छा होगा वो जरूर करेंगे, जो अच्छा होगा जो जरूर करेंगे, और जो जरूर करेंगे उसके एक बार करके छोड़ देंगे। क्या? जो अच्छा करेंगे वो करते रहेंगे, जो जरूर करेंगे वो करते रहेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, ये प्रामाणिकता है। जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। समाज जीवन के इतने अच्छे अच्छे काम हैं, वो लोग अकेले अकेले कर रहे हैं, मिलकर के नहीं कर रहे।